नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, हैवेल्स, पिडिलाइट समेत कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने आज अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। तो इनके क्वार्टर थ्री के नतीजे बाजार टाइम के बाद आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा इनका रिजल्ट क्वार्टर थ्री का है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। आज इसके शेयरों में 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल आज बैंकिंग सेक्टर पर ज़्यादा दबाव था, बाजार में गिरावट थी, इसके वजह से आज इसके शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला है। आज कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। उसने बताया है कि उसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें 4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। ये स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है। इसमें 4% की आसपास की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। ये 671 करोड़ रुपए इसने दर्ज किया है नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल 5853 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि एस्टिमेट जो था वो एस्टिमेट के मुताबिक बेहतर देखने को मिल रहा है। इसने एस्टिमेट को बीट किया है। एस्टिमेट 5924 करोड़ रुपए का था। अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 3.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके नेट इंटरेस्ट इनकम की तो इसमें 9% की ग्रोथ है। 12,532 करोड़ रुपए कंपनी का नेट ये रहा है। अगर हम बात करें इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बारे में तो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम 1.7% इस ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी उछाल देखने को मिल रही है 4% के आसपास, और फी इनकम 29% इसका ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% बढ़ा है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो रहा है या इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। हालांकि अगर इसके पिछले 5 दिनों के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 3% से ज़्यादा की गिरावट है। एक महीने में 1% की गिरावट है। 6 महीने में 11% की हरियाली देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें दबाव देखने को मिला। 5% की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आज कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में या प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने बताया है कि उसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। इस बार कंपनी ने 232 करोड़ 24 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 186 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। कंपनी का कहना है कि उसका जो थर्मल पोर्टफोलियो और मर्चेंट सेल्स है वो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ये इसमें अच्छा खासा ये रहा है, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट में या रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 2661 करोड़ रुपए रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 2349 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। एबिडा की बात करें तो इसमें 69% की ग्रोथ है कंपनी की ईयर ऑन ईयर। ये 1229 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 727 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा मार्जिन 46% रहा है, पिछले साल 31% रहा था। कैपेसिटी अगर इसकी बात करें तो ये 7.19 गीगावाट हो गई है। कंपनी का कहना है कि वो इसे बढ़ाकर 9.79 इस साल करना है। अगर नेट जनरेशन की बात करें तो ये 43% इस बार बढ़ा है। ये 6.1 बिलियन यूनिट रहा है। अगर नेट रिन्यूएबल जनरेशन की बात करें तो ये 71% इसमें ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। ये 1.4 बिलियन यूनिट रहा है। अगर टोटल थर्मल जनरेशन की बात करें तो ये 4.7 बिलियन यूनिट रहा है। अगर इसके पिछले कुछ दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें शेयरों की तो एक महीने में आप देख सकते हैं 16% की उछाल है। 6 महीने में 69% से ज़्यादा की हरियाली देखने को मिल रही है। हैवेल्स इंडिया ने भी आज अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। आज इसके शेयरों में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी ने बताया है कि उसका जो
नेट प्रॉफिट रहा है उसमें 1.54% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। हालांकि रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इसके प्रॉफिट रही है इस बार 287 करोड़ के ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो पिछले साल 283 करोड़ रुपए के आसपास रही थी। एबिडा की बात करें तो एबिडा 2.1% ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये 432 करोड़ रुपए रहा है। अगर एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये 9.8% रहा है, इसमें 50 बेसिस पॉइंट गिरावट देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 6.93% की, करीब करीब 7% की ग्रोथ इसने अपने रेवेन्यू में दिखाई है कंपनी ने। ये 4,413 करोड़ रुपए इस बार कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 4,127 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देगी। इसकी रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी बताई है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकते हैं, आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। इसके शेयरों के पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 3% की गिरावट है 5 दिनों में, 8% से ज़्यादा की गिरावट है 6 महीने की बात करें तो 1.5% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है। एक साल में 10% तक यह ऊपर जा चुका है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला, 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट जारी किए हैं। इसने अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में उछाल दिखाई है, 66% इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि 511 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू में 4.4% की उछाल है, 3130 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 2997 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। एबिडा में 50% की ग्रोथ है, 742 करोड़ रुपए रहा है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये 776 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो अगर इसके पिछले कुछ दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक महीने में आप देख सकते हैं 5% की गिरावट है, और 5 दिन में इसमें 8% की गिरावट है, 6 महीने में 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि इसके नेट प्रॉफिट जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें 41% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है, ये 640 करोड़ रुपए रहा है। अगर सिक्वेंसली बेसिस यानी Q-on-Q की बात करें तो 7.6% की इसमें ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये इस बार 3,306 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल 3,168 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5% के आसपास की गिरावट है, एक महीने में 5% की हरियाली है, 6 महीने में 22% की उछाल इसमें देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों पर दबाव देखने को मिला। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। इसने बताया है कि इसके नेट प्रॉफिट में 63% की ग्रोथ दिखाई है। अपने कंपनी ने ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 350 करोड़ रुपए इसने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 214 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू में 5.3% की ग्रोथ है, 6,962 करोड़ रुपए इसने रेवेन्यू इस बार बनाया है, जो पिछले साल 6,609 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। एबिडा की बात करें तो एबिडा में भी 31% के आसपास की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है, ये 487 करोड़ रुपए रहा है। वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिल रही है 1.8% के आसपास, जिसमें 16,476 केस रहे हैं। तो ये इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिनों में फिलहाल इसमें गिरावट है मामूली, एक महीने में 1.5% से ज़्यादा की उछाल है। वहीं 6 महीने की बात करें तो इसमें 12% की प्रॉफिट देखने को मिल रही है।
1 साल में 34% तक यह शेयर ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा है बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।